ओम शांति। 22 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे ही आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। अर्थात बाबा हमें विशेष भविष्य राज्य अधिकारी बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, जो बच्चे अभी संगम युग पर अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, मन और बुद्धि को अपनी इच्छा प्रमाण चलाते हैं, संस्कारों की रचना अपनी इच्छा अनुसार अर्थात शिव बाबा की श्रीमत अनुसार करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते अभी समय प्रमाण इन त्रिमूर्ति शक्तियों पर अपना कंट्रोल करोगे तो ही संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकोगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाली मरजीवा हूं। मैं आत्मा पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाली सच्ची मरजीवा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में पुराने स्वभाव संस्कारों का अग्नि संस्कार कर चुके हैं। तो अब जो भी स्वभाव संस्कार हमारे हैं वो बाबा के अनुसार हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। शिव पिता निराकार परमात्मा की संतान, शिव बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा पुरानी देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त।
ईश्वरीय स्वभाव संस्कारों से संपन्न ब्राह्मण मर्जीवा आत्मा हूं। नया ईश्वरीय जन्म मिला। श्रेष्ठ ईश्वरीय श्रीमत मिली। तो श्रीमत अनुसार मन बुद्धि से कर्म कराने वाली, श्रीमत प्रमाण स्वभाव संस्कारों की रचना करने वाली, मैं आत्मा ईश्वरीय स्वभाव संस्कारों से संपन्न हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा, श्रेष्ठ संगम युग पर बाप टीचर सदगुरु बनकर, अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाकर, याद के बल से पुराने संस्कारों और स्मृतियों का संस्कार कराकर, मुझ आत्मा को ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बना रहे। तो
अनुभव करें मैं आत्मा पुराने संस्कारों का। अग्नि संस्कार करने वाली सच्ची मर्जीवा हूं। मैं आत्मा पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाली। सच्ची मर्जीवा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं, तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर बल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहां भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं, बाबा कहते तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। तो अनुभव करें मैं आत्मा पुराने संस्कारों का। अग्नि संस्कार करने वाली सच्ची मर्जीवा हूं।
मैं आत्मा पुराने संस्कारों का। अग्नि संस्कार करने वाली सच्ची मर्जीवा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा पुराने संस्कारों का। अग्नि संस्कार करने वाली सच्ची मर्जीवा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर में बाबा समझाते, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सच्चे मर्जीवा भाव, जिसके लिए बाबा बोले, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहां भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन में बाबा बोले,
कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।